नमस्कार अभिषेक जी, कैसे हैं आप? नमस्कार सर, बढ़िया। आप बताएं सर। बहुत बढ़िया। मेहुल जी कैसे हैं? बस आप मजे में। साहब बताइए सर। आप मेहुल जी, कैसे? आपकी मूछें बहुत शानदार लग रही हैं। क्या साहब बुला रहे हो हमारी आज? नहीं, एक्चुअली अच्छी लग रही हैं सर। और मतलब मुझे लगा कोई नया कैंडिडेट है, तो मैं 2 मिनट के लिए रुक गया। मैंने कहा ये नया कैंडिडेट कौन है। हाँ हाँ हाँ। आगे चलते हैं। रोशन आज मेहरा जी कैसे हैं आप? रोशन मेहरा सुन पा रहे हैं? हाँ सर, सुन पा रहा हूँ सर। अच्छा कैसे हूँ। हैं सर? बहुत अच्छा हूँ सर। चलिए, बहुत बढ़िया। रोशन मेहरा जी हमारे एक नए स्टूडेंट हैं जो जब तब तक इस बैच को ज्वाइन करके रखेंगे जब तक उनका बैच स्टार्ट नहीं हो रहा। 31 को उनका फर्स्ट बैच का लाइव सेशन है, तो तब तक वो इसी बैच को कंटिन्यू करेंगे। आगे चलते हैं। कल्पेश जी से हमारी बात हो गई है। युवराज आचार्य जी कैसे हैं? सुब्रतो कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास बढ़िया सर, बढ़िया। बहुत बढ़िया सुब्रतो, वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। मेरे को आपकी वेबसाइट का डिजाइन देख के बहुत अच्छा लगा। आपने बहुत अच्छी मेहनत की है। कैनेडियम, आपकी वेबसाइट का डिजाइन भी बहुत अच्छा है। थोड़ा सा उसमें और ज्यादा मुझे लगता है कलर्स और लोगो के साइज के ऊपर थोड़ा सा हमें काम करना पड़ेगा। अभिषेक, आई बिलीव। जी सर, जी सर। मुझे लगता है लोगों का साइज जब आप पेज को स्क्रॉल करते हो तो काफी ज्यादा छोटा हो जाता है। छोटा हो जा रहा है जी सर। तो एक तो उस पर हमें काम करना है। अगर वो हमारे कोडिंग के थ्रू, मतलब अगर हमारे पैनल के थ्रू नहीं हो पाएगा तो व्हाट आई विल डू, मैं उसको कोडिंग के थ्रू कर दूंगा आपके लिए अरेंज। ठीक है सर। युवराज आचार्य जी, आपकी वेबसाइट अभी तक सेशन में बेस्ट इन क्लास निकल के आ रही है। बहुत अच्छे तरीके से आप काम कर रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। और मुझे लगता है आपने बहुत पहले से स्टार्ट कर लिया था वेबसाइट पे, तो इसलिए बाकी लोगों को पीछे छोड़ के आप आगे निकले हुए हैं। लेकिन आप अच्छा काम कर रहे हैं। सुब्रतो, आपके लिए सर, आपने होम पेज डिजाइन कर लिया है, लेकिन थोड़ा सा आगे और डिजाइन करना है क्योंकि आपके बाकी पेजेस अभी नहीं चल रहे हैं। हाँ सर। है नहीं, ना? वो लिंक नहीं कर पा रहा था। एक तो सेकंड पेज जो था वो मैं होम पेज पे लिंक करवाना चाह रहा था, वही मेरा चीज था। और जो सारा बटन्स था, मैं दूसरे पेज पे जब कनेक्ट करना था वो मेरे से नहीं हो रहा था। कोई बात नहीं सर, जरूर उस पर बात करेंगे। और मेहुल जी, आपकी वेबसाइट पे कोई क्वेश्चन, कोई इशू? क्योंकि मैंने देखा आपकी वेबसाइट पे अभी तक कोई प्रोडक्ट नहीं है सर। सर वही अपलोड नहीं हो रहा है। मैं उससे अभी अभी से सीधा वही कर रहा था मैं। कुछ एरर आ रहा है, मैंने उनको दिखाया अभी। ठीक कोई है, पेज भी अपलोड नहीं हो रहा है, मैंने बना के रखे कोई बात हुए नहीं हैं। सर। तो आज सेशन में, ये सेशन आप लोग डिसाइड करेंगे। आज सेशन में आप डिजिटल मार्केटिंग को इनिशियल लेवल से स्टार्ट करना चाहते हैं, वेबसाइट के इश्यूज रिजॉल्व कराना चाहते हैं? स्टार्ट करना सर डिजिटल मार्केटिंग शुरू करनी है, बात वेबसाइट। करना है सर। चलिए, तो मैं एक काम करता हूं। अभी 10-12 हो रहा है। व्हाट आई विल डू, मैं क्विकली सबसे पहले आपके छोटे छोटे उसको लेके चलता हूं, और बाद में अगर हमारे पास टाइम बचता है तो हम उसको आगे क्वालिफाई करेंगे। अदरवाइज मैं डिजिटल मार्केटिंग टॉपिक स्टार्ट। ठीक है सर। सबसे पहले हम मेहुल जी की वेबसाइट पे चलते हैं। मेहुल जी, आपकी वेबसाइट में मैं लॉग इन करता हूं। सर मैं लॉग इन हूँ। मैं पे शेयर कर दूं आपको? सर, मैं अपने साइड से शेयर कर देता हूं, बिकॉज हो सकता है आपके एंड से कुछ इंटरनेट का इश्यूज होगा तो डिले हो जाएगा। तो मैं अपने एंड से लॉग इन कर लेता हूं। सेम स्क्रीन दिखेगी आपके और मेरे एंड पे। ठीक है सर। तो मैं इसको लॉग आउट कर दूं। जी, चलिए, मैं आपके स्क्रीन पे लॉग इन कर चुका हूं। बताइए सर, सबसे पहले प्रोडक्ट ऐड करने की कोशिश करें क्या? हाँ सर। चलिए, सबसे पहले मैं एक काम करता हूं। मैं पहले प्लगइन चेक करता हूं कि प्लगइन सारे सही से चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं। एसईओ वाला प्लगइन, उसके लिए प्रॉब्लम है। ये एसईओ वाला प्लगइन लगा है, उसके लिए एरर आ रहा है सर। कोई बात नहीं, अभी देख लेते हैं सर। मैं यहाँ पे चलता हूँ और यहाँ पे प्लगइन्स देख लेता हूँ। प्लगइन्स में डीएक्टिवेटेड है, जेटपैक डीएक्टिवेटेड है, मेगा मेन्यू डीएक्टिवेटेड है, थीम फेस्टा डीएक्टिवेटेड है, वू कॉमर्स एक्टिवेटेड है, ये भी एक्टिवेटेड है। हम एक काम करते हैं, ये एक्टिवेटेड है आपका, डीएक्टिवेट डीएक्टिवेट डीएक्टिवेट। चलिए, यहाँ सब कुछ सही समझ में आ रहा है। एसईओ के ऊपर चलते हैं। ये जो योस्ट एसईओ वाला प्लगइन था, इसके ऊपर चलते हैं। यहाँ देखते हैं क्या इशू दिखा रहा है। और ये कहता है योर एसईओ मेंटेनेंस। चलिए, यहाँ पे नोटिफिकेशन, ये नोटिफिकेशन हमें दिखा रहा है। मुझे तो सर कोई एरर दिख नहीं रहा है यहाँ पे। सर अभी देखो, ये स्टार्ट प्रोसेसिंग एंड स्पीड अप टू योर साइट, बराबर। सर नहीं, इस पे नहीं करना है, इस पे बिल्कुल भी नहीं करना है।
हाँ, लेकिन आप वही एरर आएगा, जब आगे करेंगे तो वही वहीं पे एरर आएगा। नहीं, ये करना ही नहीं है ना सर अभी। ओके, अभी ये करना ही नहीं है। स्टार्ट प्रोसेसिंग एंड स्पीड अप योर साइट नाउ। अभी तो वेबसाइट ही नहीं बनाई तो स्पीड अप कहां से करेंगे? ये सब अच्छा। SEO में समझाऊंगा। ठीक है। और ये जो 1 आ रहा है ना, ये नोटिफिकेशन, ये हाँ, वो सबमिट है। ये एप्स, ये प्लगइन्स आपको देते रहेंगे, क्योंकि आप इसके सब्सक्राइब, इसको आपने पे नहीं किया है, तो ये कुछ ना कुछ आपको ऐसा दिखाता रहेगा जिससे आपको फंसाएगा। फंसिएगा नहीं, आने दीजिए 1 नंबर 2 नंबर जो भी जितने नोटिफिकेशन दिखा रहा है। जब तक मैं नहीं बोलूंगा, वैसे मैं कभी भी नहीं बोलूंगा खरीदने के लिए, लेकिन जब तक नहीं बोलूंगा मत खरीदिएगा। ठीक है, अभी देखो पेजेस सारे मैंने बना दिए साहब, देखो पेजेस चलिए किससे। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। सर ये ऑटो ड्राफ्ट मतलब यहाँ पे क्या इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था कुछ? शायद ऐसा हुआ होगा। ओके ठीक है, चेकआउट प्लीज। चलिए ठीक है, हम सबसे पहले आपकी वेबसाइट को एक बार चेक कर लेते हैं सर, और मैं कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी एक प्रोडक्ट ऐड करने की, एंड कोशिश करेंगे कि मैंने डाल के रखा है, एक डाल के रखा है, 2 प्रोडक्ट मैंने। ठीक है, देखते हैं सर कैसा काम कर रहा है। अरे वाह सर, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है ना ये। सर देखिए, यहां पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा, ये मेरा सजेशन है, आप बाकी टीम से बात कर सकते हैं। आप सारे लोग बहुत ज्यादा अब एनालाइज कर सकते हैं कि किस तरीके से वेबसाइट बननी चाहिए। ये मेरा सजेशन है कि सर या तो लोगो को रखें, नहीं तो इस नाम को रखें। ओके, दोनों में से कोई एक चीज रखें, क्योंकि रिपीटेशन हो रहा है ना, मजा नहीं आ रहा देखने में। ठीक है, मुझे नहीं आ रहा, हो सकता है आपको आ रहा हो। है ना, मुझे भी नहीं आ रहा है, मैंने भी देखा था, लेकिन अभी मैं ट्रायल करा क्या क्या इंप्लीमेंट कहाँ पे क्या हाँ होता सर, है। अभी तो देखिए, अभी तो ट्रायल है मेहुल जी। और मेहुल जी पता है क्या है, वेबसाइट एक ऐसी चीज है जिसपे ट्रायल करना बहुत जरूरी है। ये लोगों भी मुझे निकालना है, होम क्लिनिक प्रोडक्ट के अंदर लिखा है, वो भी लोगों निकालना है मुझे। दूसरी चीज सर, ये जो बैनर आपने लगाया है, इस पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो बैकग्राउंड का कलर है और जो आपने लिखा है वो दोनों मैच कर रहा है ना, तो थोड़ी क्लियरिटी नहीं है। वो एक चीज हो गई जो मेरा सजेशन है। देखिए वेबसाइट में मैं जो आपको बताऊंगा वो सिर्फ मेरा सजेशन होगा, आप लोग उसको लेते या नहीं लेते वो आप लोगों की टीम के डिस्कशन के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए यहाँ पे केशवराज, ये प्रोडक्ट तो शायद हमने ही डाला था सर। आपने ही डाला था। चलिए तो एक प्रोडक्ट डाल के देखिए क्या सर फटाफट। चलिए आगे चलते हैं। अब आप मेरी हेल्प करेंगे मेहुल सर, प्रोडक्ट डालने के लिए कहाँ पे जाऊं मैं? सही, मैं तो यहीं से डाल देता हूँ प्रोडक्ट से। कहाँ से सर? 2 मिनट खाता हूँ, हेल्प कीजिए सर मेरी। हाँ। और अगर नहीं आता बिल्कुल बेधड़क ना, प्रभाकर सर सिखाओ, आपने पैसे इसलिए दिए हैं सर, मैं आपको 50 बार सिखाऊंगा, लेकिन आपके जब तक मुझे नहीं निकलेगा ना कि सर आप पता है, तब तक मैं बढ़ूंगा नहीं सर आपको लेके आगे। अगर मुझे ऐसा लगता है मेहुल जी कि आपको इंडिविजुअली मुझे सिखाना पड़ेगा, मैं सिखाऊंगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। बताइए सर, हेल्प कीजिए मेरी। बाहर जाके सीधा प्रोडक्ट एडिशन में जाके प्रोडक्ट डाल देता हूँ। मतलब कहाँ पे जाऊं मैं सर? मेरा कर्सर आपके सामने है सर, कहाँ जाऊं मैं? डैशबोर्ड पे चले जाते हैं। डैशबोर्ड आ गया सर, यही है डैशबोर्ड। 2 मिनट मुझे, ये ऑल प्रोडक्ट है ना सर, ऐड न्यू प्रोडक्ट है ना नीचे, उसके अंदर से प्रोडक्ट में ऑल चलते हैं। हाँ, ऑल प्रोडक्ट में देखिए सर, मैंने डाला है टॉयलेट क्लीनर, और 2 चीज डाली है मैंने। तो वो दिख क्यों नहीं रहा सर वहां पे? आप वहां पे उसका उस पे जाते तो दिखता है सर, बाहर वो पिक्चर फोटो गैलरी में जाते तो वहां दिखता है पूरा ऐड किया है। एक काम करते हैं सर, तो ये प्रोडक्ट यहाँ क्यों नहीं आ रहा? ये बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट इन सब में क्यों नहीं आ रहा? पता नहीं सर, नहीं आ रहा है, लेकिन कहाँ पे दिख रहा है प्रोडक्ट? ये यहाँ पे नहीं दिखेगा सर, बाहर वो जो उसका प्राइस का और ये डाला है ना, प्राइस का जो सेटिंग आता है ना, प्राइस शिपिंग चार्ट, और ये नहीं आता है, इसके अंदर है। मैं यहाँ पे केशवराज पे क्लिक कर देता हूँ। आपकी वेबसाइट मुझे अच्छी लग रही है सर, लुक एंड फील, मतलब लग रहा है कि हाँ ई कॉमर्स वेबसाइट है मेहुल जी। चलिए यहाँ पर एक काम करते हैं सर, सबसे पहले मैं देख लेता हूँ आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो प्रोडक्ट्स क्यों नहीं दिख रहे हैं। तो यहाँ पे है, ये रेड डॉट टॉयलेट ये है सर, ठीक है बिल्कुल, ये आपका लास्ट मॉडिफाइड भी है, इन स्टॉक भी दिख रहा है, लेकिन दिख क्यों नहीं रहा है सर? इस पे एडिट पे क्लिक करते हैं।
सर वो उन्होंने प्रोडक्ट इमेज भी आपने लगा रखी है। कैटेगराइज नहीं किया होगा सर। सेकंड पे लाग दो बिल्कुल। चलिए ये भी देख लेते हैं सर। यहाँ पे विजिबिलिटी पब्लिक भी है ड्राफ्ट में। यहाँ देखिए मेहुल जी, ये स्टेटस में क्या लिखा हुआ है? ड्राफ्ट। इसका मतलब आपने पब्लिश नहीं किया इसको। यहाँ पे इसको ड्राफ्ट में करके, सर इसको ड्राफ्ट पे नहीं करेंगे, इसको ड्राफ्ट कर हटा देंगे और इसको पब्लिश कर देंगे। आपने इसको बना तो लिया लेकिन आपने पब्लिश नहीं किया सर। अच्छा, अब हम इसको पब्लिश कर लेते हैं। पब्लिश के बाद मुझे लगता है ये दिख जाना चाहिए। चलिए अब देखिए सर, यहाँ पे दिख रहा है ये स्टेटस पब्लिश दिख गया, दिख रहा है मेहुल जी? हाँ जी सर। स्टेटस पब्लिश्ड आ गया। अब आपकी वेबसाइट पे चलते हैं सर। मुझे ये टॉप वाला बैनर बहुत ज्यादा पसंद आया सर। चलिए बहुत बढ़िया सर, आपका प्रोडक्ट दिख गया। हाँ, यह दिख गया। अंदर चलते हैं। ये इस तरीके से शायद आपने यहाँ पे कुछ इमेज गैलरी बना दी है सर ने। इमेज गैलरी डाला हुआ है। इमेज गैलरी सर कुछ लिखना पड़ेगा इसके लिए आपको, है ना? और एक काम करेंगे सर, यहाँ पर सबसे पहले बाकी जितने प्रोडक्ट हैं सबको उड़ा दीजिए। अब ठीक है। सबको हटा दीजिए, है ना? एक बार यहाँ पे जाइए, ऑल प्रोडक्ट्स पे जाइए और सबको सेलेक्ट कीजिए और उड़ा दीजिए, ठीक है सर। है ना? लेकिन आप सारी मैंने इसके लिए रखा है अभी सर कि जो बैनर उनका जो दिखा रहा है ना बाहर, ऐसा ही मुझे मेरी अच्छा वैसा ही आपको डिजाइन करना है। हाँ, इसके लिए मैंने रखा है। वो तो 1 बाय 1 लास्ट। मेहुल जी एक और चीज ध्यान रखिएगा, एक और चीज ध्यान रखिएगा, बहुत क्लियरली बता रहा हूँ। जो प्रोडक्ट का आप इमेज डाल रहे हैं ना, प्रोडक्ट इमेज, उसका साइज हमेशा हर प्रोडक्ट का सेम रखिएगा। हाँ, और गैलरी में भी कोशिश कीजिएगा साइज सेम रखिएगा, तो एक सिस्टमैटिक वे दिखेगी वेबसाइट पे, वरना कोई बड़ा कोई छोटा दिखेगा। ठीक है सर? हाँ एक और चीज जो मैं देखने वाला था वो यहाँ पर मैं एक बार देख लूं। सर, एक पेज मैंने बनाया, वो सारे पेज माय अकाउंट में लॉगिन नहीं हो रहा, वो सब नहीं हो रहा। मैंने बहुत कुछ कोशिश किया है सर। सर पहले आप प्रोडक्ट्स डाल दीजिए, मैं जरूर उस लेवल तक आपको ले जाऊंगा। ठीक है। वो लॉगिन वॉगिन सब कुछ होगा सर प्रॉपर्ली, माय अकाउंट्स लॉगिन सब चलेगा इसमें। ओके अभी हमने उसको एनेबल नहीं किया हुआ है। ओके। तो आप प्रोडक्ट्स डालिए, उसके बाद मैं जरूर उस लेवल तक लेके जाऊंगा, क्योंकि अभी डालेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। सर मैंने पेज बनाया, थोड़े देख लीजिए, एक नजर मार लीजिए। कौन सा पेज है सर? सारे पेज बनाया, देखो एक नजर। यहाँ पे कुछ कहाँ पे जाऊं मैं सर? यहाँ कनेक्ट किया है कुछ? यहाँ पे नहीं आता कोई पेज, वही तो सब मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। अभिषेक भी अभी कर रहे थे, नहीं हुआ हम दोनों से। बात नहीं सर, अभी देख लेते हैं। सर वो तो मेन्यूज में जाके करना पड़ेगा सर। बहुत बढ़िया। सो यहाँ पर एक बार देखते हैं आचार्य जी क्या इशू है। यहाँ पे देखिए मेन्यू में माय अकाउंट और लॉगिन लिखा हुआ आ रहा है। मेनू में विराज जी किया हमने जाके। अभी वो हो नहीं रहा है सर एक्चुअली, वो मेन्यू में ना। यहाँ देख लेते हैं सर। अपीयरेंस में है मेनू। मैं सबसे पहले एक काम करता हूँ, ये जो मेन्यू इतना बड़ा मेन्यू है ना, मैं इसको हटा देता हूँ। मेन मेन्यू आपका जो मेन मेन्यू है, देखें जरा कौन सा मेन मेन्यू है आपका। कस्टम लिंक, ये भी आपका मेन्यू नहीं है सर। टॉप मेन्यू, ये कौन सा मेन्यू है आपका? ये है आपका मेन्यू सर, देख रहे हैं? ये आपका मेन्यू है सर। अच्छा, जहां आपको ऐड करना है। आप बताइए कौन से पेज को ऐड करना है यहाँ पे? ये सारे बना, किसको करें सर? अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, ये सारे बना के रखे मैंने। कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस को कर ले सर। हाँ, फिर ये जो प्राइवेसी पॉलिसी और सबकी, ये ई कॉमर्स में ये भी जरूरी है बहुत। प्राइवेसी पॉलिसी 100% जरूरी है सर। आपको पेमेंट गेटवे इसके बिना मिलेगा ही नहीं। टर्म्स कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी सब मैंने बना के रखा है। चलिए अभी के लिए मैं आपको सिर्फ ये 2 पेज ऐड करके दिखा दूं सर। हाँ जी सर। मैंने क्या किया मेहुल जी, गड़बड़ कहाँ हो रही थी? टॉप मेन्यू हमने यहाँ सेलेक्ट नहीं किया हुआ था। अच्छा, मतलब जो भी मेन्यू यहाँ पे दिख रहा था ना, वो मेन्यू आपने सेलेक्ट नहीं किया था। आपने 4-5 मेन्यू बना लिए रिसर्च करते टाइम। कोई बात नहीं, आप पहली बार कर रहे हैं सर, 100% गलती होगी। ठीक है? तो ये मेन्यू हमने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ से सेलेक्ट करके ऐड टू मेन्यू में मैंने क्लिक किया, यहाँ पे आ जाएगा, सेव मेन्यू कर दूंगा, दैट्स इट। एक बार रीलोड कर लेता हूं इसको।
पेजेस में जाते हैं, यहाँ पे अबाउट एंड कॉन्टैक्ट मैं सिंगल करके ले लेता हूँ, शायद कुछ हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो। ये मेन्यू पहले से ही बना हुआ है, आपने नहीं बनाया ना सर? ना सर, मैंने नहीं बनाया। छोड़ो ना फिर सर, इस मेन्यू को ही हटा देते हैं, यहाँ पे हम मेन्यू ही डाल देते हैं, एक होम पेज मेन्यू ये नाम दे देते हैं, ठीक है सर? होम पेज मेन्यू, और इसको मैं टॉप मेन्यू कैटेगराइज कर देता हूँ और मेन मेन्यू कैटेगराइज कर देता हूँ। ओके, इन दोनों को मैंने टैग कर दिया। आप ध्यान दीजिए, आपका जो ऊपर जो मेन्यू दिख रहा है उस पर टॉप मेन्यू टैग्ड है, ये ध्यान दीजिएगा। और अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, पेजेस पे जाता हूँ और यहाँ पे अबाउट अस पे जाता हूँ, ऐड टू मेन्यू कर देते हैं। सर कुछ तो गड़बड़ है इसमें, क्योंकि ऐड टू मेन्यू हो क्यों नहीं रहा? आपका जो अबाउट अस पेज है, ये अबाउट अस पेज में गड़बड़ क्या है? क्योंकि इतना टाइम तो इसको लगाना ही नहीं चाहिए। डैशबोर्ड पे चलते हैं, पेजेस पे चलते हैं, अबाउट अस पेज ये रहा आपका। ये आपका अबाउट अस पेज है, इसको मैं प्रीव्यू कर लेता हूँ एक बार, देखिए जरा न्यू टैब कि आपका पेज लाइव भी है या नहीं है। यहाँ तक तो दिखेगा सर, ये सारे पेज यहाँ पे दिखते हैं प्रीव्यू में। सर ये तो आपको दिख रहा है ना? हाँ, अब देखो अपडेटिंग फेल आया सर, यहाँ पे देखो अपडेटिंग फील्ड, ये प्रोडक्ट में भी ऐसा आता था सर। ये नो रिस्पॉन्स वैलिड जेसन, सर कुछ गड़बड़ है, बैकएंड से कुछ डेटाबेस के गड़बड़ है। एक काम करते हैं सर, 1 मिनट। मैं ऐसा करके ही थक गया था, फिर मैंने छोड़ दिया। ठीक है सर, मैंने अपनी तरफ से टीम को मेल कर दिया और मुझे लगता है कि वो टीम इस पे देख लेगी। मेहुल जी एक काम क्यों नहीं करें सर, ये स्टार्टिंग से शायद आपकी इस पैनल पे प्रॉब्लम आ रही है, तो आपकी पूरे होस्टिंग को हम रिफ्रेश कर दें एक बार। कर दो सर, कोई फिर से आपकी सर कुछ ईमेल्स हैं, वो ईमेल्स गायब हो जाएंगी तो वापस कर देंगे। अभी अपलोड किया है, वो एक बार मैं चेक कर लूं सर। सर आप एक बार चेक कर लीजिए और उसके बाद मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा कि अगर आपको जाना है किसी ईमेल को डाउनलोड करना है, उस ईमेल को डाउनलोड कर लीजिएगा, बिकॉज स्टार्टिंग से ही प्रॉब्लम आ रही है। और जो अभी जेसन एरर है, वो जेसन एरर सर किसी प्रॉब्लम की वजह से ही है। अच्छा, मुझे देखना पड़ेगा इसमें क्या है, मेरी टीम एक बार देख ले, उसके बाद जरूर मैं आपको बताऊंगा सर इस बारे में। तो कल मैं ऐसा तो मेल एक बार चेक करिए। ये मेल क्या है कि सारे अभी मैंने पब्लिश कर दिए, ये इंटरनेट से लेके एडवर्टाइजिंग में भी चल रहा है अभी। नहीं, वो मेल तो इमीडिएट बन जाएगा। हाँ, मेल तो इमीडिएट वापस बन जाएगा, लेकिन उस ईमेल के अंदर जो ईमेल आई हुई है ना, वो नहीं बना। समझ गया मैं। लेकिन आप उसका एक तरीका भी है, उसका तरीका ये है कि आउटलुक एक्सप्रेस में उसको खोलिए और डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है सर, मैं कल कर देता हूँ सर। ठीक है, बाकी अगर कोई कंफ्यूजन हो तो मेरे से जरूर पूछिएगा। सिर्फ आप 24 घंटे के लिए रुकिए, आपको जरूर अपडेट मिल जाएगा इस चीज के ऊपर। ठीक है सर। चलिए, सो आज हम जहां पे सेशन स्टार्ट करेंगे, मैं जरूर आप लोगों के क्वेश्चंस लूंगा। अगर किसी और को एडिटिंग में प्रॉब्लम है, जरूर आप तक आऊंगा, लेकिन इस सेशन के बाद अब मैं समझाता हूं। आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं, बहुत ही बेसिक फंडामेंटल लेवल से मैं आपको समझाऊंगा डिजिटल मार्केटिंग में अभी तक हमने क्या समझा है। अभी तक हमने समझा है कि वेबसाइट बनती कैसे है। आज हम ये देखने वाले हैं
कि हमारी वेबसाइट को गूगल या कोई भी सर्च इंजन रीड कैसे करेगा, कैसे एक सर्च इंजन हमारी वेबसाइट को रीड करता है, क्या क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग सेशन में आपको बताया था, गूगल के ऊपर जो व्हाइट कलर का पेज होता है, जो गूगल की दुकान है, वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट एड्स पे डेडिकेटेड है, मतलब दुनिया के किसी भी कीवर्ड पे अगर आप अपना एड दिखाना चाहते हैं तो आप उस पेज के टॉप पोजीशन पे पहुंच सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर होम क्लीनिंग सर्विसेज या फिर होम क्लीनिंग प्रोडक्ट्स या फिर मान लीजिए टॉयलेट क्लीनर किसी ने गूगल पे जाके डाला, या फिर किसी ने Amazon टॉयलेट क्लीनर डाल दिया गूगल पे जाके, और मेहुल जी चाहते हैं कि उनकी वेबसाइट का वो पेज सबसे टॉप में आए, उनका प्रोडक्ट दिखे, तो ये काम वो कर सकते हैं गूगल एड्स की मदद से। गूगल को उनको पैसा देना पड़ेगा। अब ये जो 3 पार्ट मैंने बताया, सबसे पहले डेडिकेटेड टू एड्स, दूसरा पार्ट है लोकल बिजनेस मैप। लोकल बिजनेस मैप किस कीवर्ड्स पे दिखेगा ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जहां लोकेशनल चीजें ऐड होंगी, जैसे टॉयलेट क्लीनर मैन्युफैक्चरर्स इन अहमदाबाद या फिर इन गुजरात या फिर इन इंडिया, तो लोकल बिजनेस मैप दिखेगा। ऐसे कीवर्ड जैसे आप IIDM प्रभाकर टाइप करेंगे तो आपको लोकल बिजनेस मैप इसलिए दिखेगा क्योंकि IIDM प्रभाकर के नाम से लोकल बिजनेस मैप रजिस्टर्ड है। अगर कुछ रजिस्टर्ड नहीं होता, गूगल को समझ में आता कि इस नाम से कोई बिजनेस नहीं है, तो आपको नहीं दिखाता, है ना। जैसे आप नरेंद्र मोदी डाल दीजिए, नरेंद्र मोदी पे लोकल बिजनेस मैप नहीं दिखाएगा क्योंकि उन्होंने सेटअप नहीं किया हुआ है, उनके बारे में पहले से इतनी इंफॉर्मेशन है, गूगल को जरूरत ही नहीं है दिखाने की। वो आगे चलते हैं, जो तीसरा पार्ट है जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक रैंकिंग, जो आज तक आप लोगों ने सुना होगा SEO के नाम से, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है क्या, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, हर सेशन में बोलता हूं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सिर्फ एक दिन का प्रोसेस नहीं है, एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। समझिएगा क्यों। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है कि आप एक 0 लेवल से स्टार्ट करें और परफेक्शन लेवल तक पहुंच जाएं। इस दुनिया में जो भगवान ने बना रखी है, कुछ भी परफेक्ट है ही नहीं। जिस दिन आप परफेक्ट पे पहुंच गए, उसका मतलब है आप पे फुल स्टॉप लग गया। तो इसका मतलब परफेक्ट नाम की कोई चीज ही नहीं है। जैसे मैं कहता हूं आज कि अभिषेक जी आपकी वेबसाइट परफेक्ट है, इसका मतलब आपकी वेबसाइट पूरी हो गई, खत्म। उसके आगे परफेक्ट के आगे कुछ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में कुछ भी परफेक्शन नहीं है, और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक तरीका है गूगल पे अपनी वेबसाइट को रेगुलरली अपडेट करते रहना और गूगल की नजर में अच्छे बने रहना। ये क्यों जरूरी है समझिएगा। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि गूगल हर कीवर्ड के ऊपर अच्छे बिजनेसेस को दिखाना चाहता है, क्योंकि जब तक सर्च करने वाले नहीं होंगे तब तक एड चलाने वाले कहां चलाएंगे वो बेचारे, है ना लॉजिक। कि अगर सर्च करने वालों की ही कमी हो जाएगी कि अच्छा रिजल्ट नहीं दिखा रहा गूगल, तो ऐड चलाने वाले नहीं आएंगे। इसीलिए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत है मार्केट में। लेकिन मैं पूरी दुनिया में बता रहा हूं, पूरी दुनिया में एक अकेला डिजिटल मार्केटर शायद मैं ही हूं जो कितने सालों से चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं कि ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की दुनिया खत्म होगी और ये जल्दी ही हो जाएगी। रीजन समझिएगा क्यों। क्योंकि जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, हम क्या कर रहे हैं, आज मैं आपको अगले 2 महीने तक मैं जो चीजें आपको सिखाने वाला हूं वो यही तो सिखाऊंगा ना, कि गूगल को कैसे उसके प्रोटोकॉल को फॉलो करके हम आगे बढ़े और गूगल को जबरदस्ती बिलीव कराएं कि हम अच्छे हम अच्छे हम अच्छे। यही तो सिखाऊंगा मैं आपको। तो ये गलत है कि नहीं है? हम तो जबरदस्ती बिलीव करा रहे हैं ना। हमारी वेबसाइट में इतना दम होना चाहिए कि ऑटोमेटिकली गूगल हाथ जोड़ के खड़ा रहे कि लो भैया इसको तो दिखाना जरूरी है, बहुत ज्यादा अच्छा है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन देता है, इसकी वेबसाइट बहुत अच्छी है। तो क्यों नहीं हम सिर्फ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के प्रोटोकॉल्स को पढ़ें और उसके बेस पे अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करें। ऑप्टिमाइज शब्द का मतलब है जीरो से हीरो बनना, परफेक्ट नहीं, जीरो से हीरो बनना और हीरो बने रहना। शाहरुख खान अच्छा खासा हीरो है, सलमान खान अच्छा खासा हीरो है, सुशांत राजपूत बेचारा चला गया उसके बाद भी न्यूज में है। लेकिन अगर ये सारे एक्टर्स अपना पेट निकालने, डबल चिन निकालने, तो कोई उनको मूवी देगा क्या? हो सकता है उस कैटेगराइज्ड सेट में उनको कोई मूवी मिल जाए कि मोटे वाला उसको एक्टर चाहिए तो मिल जाए, लेकिन ये एक्टर नहीं रह पाएंगे फिर, है ना। आज अनिल कपूर को दुनिया पूछ रही है। क्यों पूछ रही है? क्योंकि वो अपने आप को मेंटेन कर रहा है ना। हमारे पापा लोगों की उम्र का है लेकिन अभी भी देखो दौड़ जाता है।
और यहां तो सीढ़ी उतरने में हालत खराब हो रही है। तो ये जो मेंटेन कर रहे हैं ना लोग, तभी उनकी पूछताछ हो रही है, लोग उनको जान रहे हैं, पूछ रहे हैं, समझ रहे हैं। और समझिएगा इसी चीज को कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी आपको अच्छा गूगल या किसी भी सर्च इंजन की नजर में बने रहने के लिए आपको एक रेगुलर प्रोसेस फॉलो करना है। और वो रेगुलर प्रोसेस है क्या? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट है ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, दूसरा पार्ट है ऑफ पेज। सबसे पहले हम ऑन पेज करेंगे और ऑन पेज की पूरी थ्योरी को पढ़ेंगे और साथ साथ अपनी वेबसाइट पे इंप्लीमेंट करेंगे। याद रखिएगा, बहुत सारे कीवर्ड्स ऐसे हैं, यहां पर मैं आपको यह भी समझाऊंगा कि अपनी वेबसाइट के लिए आप कीवर्ड कैसे सेलेक्ट करेंगे। हर सेशन में बोलता हूं, हम कोई योगी बाबा थोड़ी है कि अचानक से बैठे और बारिश होने लगी कीवर्ड की कि मेरी वेबसाइट का ये कीवर्ड मुझे धंधा लाके देगा। कुछ तो रिसर्च होगा, कुछ तो चीजें होंगी जिसके बेस पे आप डिसाइड करोगे कि भैया देखो, मेरे को अगर सिंगिंग बाउल्स को बेचना है तो ये कीवर्ड्स हैं जिसपे लोग ज्यादा सर्च कर रहे हैं, है ना युवराज जी? यस सर। जरूरी है इस चीज को समझना कि हम अपने प्रोडक्ट्स को कैसे डिसाइड करेंगे। लेकिन मेहुल जी यहां पे बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा सर, टॉयलेट क्लीनर वाले कीवर्ड के ऊपर अगर आप चाहते हैं अपनी वेबसाइट को रैंक करवाना एसईओ के अंदर, तो मेहनत बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, कम नहीं, बहुत ज्यादा है। और आप अकेले उसको नहीं कर पाएंगे क्योंकि इस कीवर्ड के ऊपर दुनिया बैठी हुई है। Amazon लगभग 4000 एम्प्लॉइज लेके बैठा हुआ है ना? जो काम आप 2 हाथों से कर रहे हैं वो Amazon 100% कहीं ना कहीं 4000 गुना 2, 8000 हाथों से कर रहा है डेली, है ना? तो कुछ तो होगा जिससे वो जीत रहा होगा। वो सारी चीजों को समझेंगे। लेकिन मैं जब आपको बता दूं, ई कॉमर्स पे अगर आप काम करने वाले और इस टाइप के ये जो कीवर्ड मैंने बताया ना, जैसे अगर हम सिंगिंग बाउल के ऊपर काम करें तो सिंगिंग बाउल पे ज्यादा ट्रैफिक नहीं है, ट्रैफिक है लेकिन ट्रैफिक ज्यादा नहीं है। अगर हम इस कीवर्ड को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दें, सिंगिंग बाउल मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया, तो यहां हो सकता है हम रैंक कर जाएंगे क्योंकि ट्रैफिक कम है, कंपटीशन कम है। अब ध्यान दीजिएगा, 2 तरीके की चीजें होती हैं। मान लीजिए आप सिंगिंग बाउल कीवर्ड के ऊपर चाहते हैं रैंक करना, आप मेहनत किए चले जा रहे हैं, किए चले जा रहे हैं, किए चले जा रहे हैं, 3 महीना 4 महीना कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। क्यों नहीं हम ऐसा एक काम करें कि हम छोटे छोटे कीवर्ड्स पकड़ें। अगर सिंगिंग बाउल के ऊपर 1000 कस्टमर्स पर डे आ रहे थे तो सिंगिंग बाउल्स मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया या फिर सिंगिंग बाउल इंडियन मैन्युफैक्चरर्स, इन सब कीवर्ड के ऊपर भी तो कम से कम 2 तो कस्टमर आ रहे होंगे ना अभिषेक जी? तो क्यों नहीं इस तरीके की 50 कीवर्ड पकड़ लें और वही टारगेट अचीव कर लें, है ना मेहुल जी? जल्दी भी काम होगा क्योंकि हमें तो इन दोनों हाथों से ही करना है, हमारे पास तो टीम नहीं है ना, हमें तो ग्राहक चाहिए। लेकिन आज का जो सिनेरियो है उसमें गूगल की पॉलिसीज इतनी स्ट्रांग हैं, बहुत सारी चीजें हैं जहां पर आप इमीडिएट बिजनेस जनरेट कर सकते हैं गूगल एड्स के द्वारा। बहुत इजी है और हर कंपनी गूगल एड चला रही है। गूगल कभी भी नहीं चाहता, मैं आपको बहुत क्लियर रिकॉर्डेड लाइन में बता रहा हूं, बहुत सारे डिजिटल मार्केटर्स इसको रिकॉर्डेड लाइन में बताते ही नहीं है क्योंकि उनको डर लगता है। मुझे नहीं डर है सर गूगल का, मैं आपको रिकॉर्डेड लाइन में बता रहा हूं, जहां वीडियो शेयर करना है कीजिएगा कि गूगल की पॉलिसी है कि वो चाहता है कि ग्राहक आपको डायरेक्टली बिना पैसे के ना दे। वो चाहता है कि आपको ग्राहक तभी मिले जब आप गूगल को कमीशन दो। क्लियर बता रहा हूं सर, और इस चीज को अगले 1 महीने में आप समझेंगे क्योंकि आज गूगल के पास ग्राहक है और मेरी लड़ाई इस चीज से है। मैंने लास्ट वाले सेशन में दिखाया था, एक बहुत छोटा एग्जांपल देता हूं, बहुत छोटा एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा सुब्रतो। इसको एक कीवर्ड है ऐप डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट कंपनीज या गूगल ऐप डेवलपमेंट कंपनीज, ये कीवर्ड है। इस कीवर्ड पे अगर कोई ऐड चलाना चाहता है तो आपको पता है पर क्लिक का गूगल कितना चार्ज कर रहा है इस कीवर्ड के ऊपर? 54,000 रुपीज पर क्लिक। आपको लगता है कौन ऐड चलाएगा इस पे 54,000 रुपीज पर क्लिक पे? तो गूगल के अलावा दूसरा कोई ऐड ही नहीं चलाएगा, तो मतलब गूगल उस कीवर्ड का राजा है। मेरी लड़ाई इस चीज पे है। मैं आपको बता दूं, लास्ट सेशन में मैंने पेटिशन भी दिखाई थी कि मैंने गूगल की
पूरी कंपनी तक को हिला दिया था इस चीज पे, जब मैं एक कैलिफोर्निया के सेशन में था और मैंने ऑन स्टेज ये बोला कि आपको किसने हक दिया है, किस रिसर्च के साथ आपने ये 53,000 करोड़ पर क्लिक रख दिया? कोई दूसरा कंपटीशन में आया था क्या? दिखाओ मेरे को डेटा कहां है। किसी ने, सर कंपटीशन ये होता है ना मेहुल सर, कि दो बंदों ने पैसा लगाया, एक ने 5 रुपए रखा, एक ने 10 रुपए रखा, तो बना कि भैया चलो जो अगला आएगा वो 20 रुपए रखेगा तो टॉप में चलेगा। तो मैंने तो बस यही पूछा कि भैया कि मुझे ये बताओ कि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, इस कीवर्ड के ऊपर किसने बिड किया? और उसका रिजल्ट ये था कि उस सेशन से मैं बैन कर दिया गया, सेकंड सेशन मेरा हुआ ही नहीं। और मेरे को टैग लगा दिया कि मैं बहुत ज्यादा एरोगेंट हूं। होने दो, मैं नहीं घबराता सर इन सब चीजों से। और उसके बाद गूगल के कम से कम 50 मेल थे मेरे पास, दे वांट टू टॉक टू मी। मैंने कहा नहीं भैया, इस पे तो बात ही करेंगे। अब बेटर बिजनेस ब्यूरो में आज भी, बेटर बिजनेस ब्यूरो में यूएस की एक एजेंसी है, आज भी आप चेक करेंगे तो वहां पर आपको मेरा केस मिल जाएगा जो मैंने गूगल के ऊपर डाला हुआ है। गूगल उसका कब जवाब देगा मुझे नहीं पता, लेकिन ये चीज हमारे जैसे लोग जब तक आगे बढ़ेंगे ही ना, तब तक तो मोनोपोली बन जाएगी ना, है ना अभिषेक जी? आज वो ऐप डेवलपमेंट कीवर्ड के राजा बना हुआ है, कल हो सकता है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी पे अपनी एजेंसी खोल दे वो, और उस कीवर्ड की बिडिंग रख दे 1 लाख रुपए पर क्लिक। कौन बिड करेगा? नहीं कर सकते ना, तो ये तो गलत है ना। तो इसीलिए ये जो स्ट्रैटेजी है ना जो गूगल खेल रहा है, इस स्ट्रैटेजी को समझिएगा ध्यान से। अगले 2 महीने तक समझाऊंगा कैसे काम होगा, क्या होगा, लेकिन हम बहुत प्यारे तरीके से अपना धंधा करेंगे। हम किसी से लड़ने नहीं आए हैं, है ना। रिसर्च में जरूर हम टाइम वेस्ट करेंगे कि रिसर्च किस तरीके से किया जाएगा, लेकिन यस, हम जिस तरीके से, गूगल के पास ग्राहक है तो गूगल के पास हमें जाना ही पड़ेगा, है ना। ग्राहक गूगल के पास है, आज पूरी दुनिया उसको यूज कर रही है, तो हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन बहुत सारे और भी मेथड्स हैं जो मैं समझाता रहूंगा किस तरीके से है। मैं गूगल के अगेंस्ट नहीं हूं, हमारा पूरा फोकस गूगल के ऊपर होगा क्योंकि गूगल के पास ग्राहक है आज। लेकिन कुछ कुछ लूप होल्स हैं जो प्रभाकर ने भी ढूंढे हुए हैं। गूगल यहां से पकड़ रहा है तो प्रभाकर यहां से पकड़ रहा है, दोनों में टॉप में रहेंगे, धंधा हम जरूर ले आएंगे, निश्चिंत रहिएगा। आगे समझाता हूं। ये जो ऑन पेज एसईओ है, ये ऑन पेज एसईओ क्या है? ये ऑन पेज एसईओ है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड मतलब यहीं से पूरा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन स्टार्ट होता है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को तोड़ दीजिए 3 पार्ट में। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च जहां सर्च करते हैं, इंजन मतलब एल्गोरिथम, कोड जिसके बेस पे हम अपनी वेबसाइट को बनाएंगे। ऑप्टिमाइजेशन मतलब हम जीरो से हीरो बनेंगे, उसी कोड पे खेल के, उसको समझ के कि कैसे सर्च इंजन क्या सोच रहा है। जैसे अगर मेहुल जी किसी आदमी को अच्छा समझते हैं तो मेहुल जी कहते हैं कि एक अगर ब्लैक सूट में रेड कलर की टाई पहने हुए, एक बिल्कुल फॉर्मल शूज पहने हुए, ब्लैक कलर की ट्राउजर पहने हुए एक आदमी होगा तो उसको मैं अच्छा मानूंगा। तो युवराज जी ने कहा कि चलो ये पहली बार मेहुल जी से मिलने जा रहे हैं तो उनको एक अच्छा आदमी ऐसे ही पसंद है, तो मैंने एक ब्लैक कलर की सूट पहन लिया, पूरा का पूरा फॉर्मल शूज पहन लिए, रेड कलर की टाई पहन ली, व्हाइट कलर का शर्ट पहन लिया, मेहुल जी को पसंद आ गया वो। लॉजिक समझे? इसका मतलब कि हमें मेहुल जी के एल्गोरिथम को समझना है कि उनको क्या पसंद है, और वैसा ही ड्रेस कोड अपने आप को डाल लेना है। लॉजिक समझे क्या करना है अभी एसईओ के अंदर, है ना। हमें गूगल के एल्गोरिथम को समझना है। अभी जो लेटेस्ट गूगल की एल्गोरिथम चल रही है वो पेंटा 4.0 है। गारंटेड बोलता हूं, ये जो 200-500 वाला कोर्स बेच रहे हैं ना, इनसे जाके पूछ लीजिएगा, इनको ये नहीं पता होगा कि कौन सा एल्गोरिथम चल रहा है, कि दुनिया को गलत गाइड कर रहे हैं। यूट्यूब के व्यूज देने से कोई डिजिटल मार्केटर नहीं बन जाता। लॉजिक ये है कि आपको एल्गोरिथम समझनी है, क्योंकि कल होके मान लीजिए गूगल ने अपने एल्गोरिथम को अपडेट कर दिया तो आपका तो एसईओ खत्म ना। मान लीजिए मेहुल जी ने बोला कि यार रेड टाई वाले बहुत पुराने हो गए, ये तो ओल्ड फैशन आदमी है, मुझे पिंक टाई वाला बंदा पसंद है। तो सुब्रतो जी ने कहा कि भैया मैं पिंक टाई लगा के जाता हूं, उनको पसंद है। चलो जी पिंक टाई लगा के गए तो सुब्रतो जी पसंद है उनको, और युवराज जी उनको ना पसंद आ गए क्योंकि वो ओल्ड फैशन आदमी है। लॉजिक समझे ना क्या है? लॉजिक ये है कि हमें रेगुलर अपडेट रखना है। और गूगल की जो एल्गोरिथम है, ये जो मेहुल जी बार बार सोच रहे हैं ना कि रेड टाई, ग्रीन टाई, पिंक टाई, ये सब क्या है? ये सब है एल्गोरिथम। और कहीं ना कहीं मेहुल जी जिन लोगों के साथ बैठते हैं उनको दिखाना चाहते हैं
कि भैया देखो मेरे से कैसे लोग मिलने आने वाले हैं, अच्छे लोग, स्टैंडर्ड लोग। तो वैसे ही गूगल चाहता है अपने ग्राहक को सेटिस्फैक्शन देना, और सेटिस्फैक्शन के बेस पे वो अपनी एल्गोरिथम बनाता है, अपना इंजन बनाता है, और इंजन के बेस पे हम लोग अपनी वेबसाइट को रेडी कर लेते हैं, है ना। तो अगर इसको पूरा ओवरऑल समझे ना, तो दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालिएगा, ओवरऑल समझे ना, तो ओवरऑल समझने में यही समझ आता है कि हमारी जो भी पॉलिसीज हैं वो कहीं ना कहीं सर्च इंजन बेस्ड हैं, है ना। जैसा सर्च इंजन डिमांड कर रहा है वैसा हम अपने आप को मोल्ड कर ले रहे हैं, यही तो है। और ये अपने आप में गलत है, क्योंकि आपकी ओरिजिनलिटी खत्म हो रही है। इसीलिए एक यूनिट बनी, हमारे जैसे लोगों ने जब शोर मचाया ना, तो एक ऑर्गेनाइजेशन को जन्म दिया गया जिसका नाम था सर्च, सर्च इंजन ऑर्गेनाइजेशंस। और ये सर्च ने सारे सर्च इंजन को, याहू, अल्टा विस्टा, बिंग, गूगल, इन सबको एक चेयर पे बिठा दिया और बोला कि भैया आज से तुम्हारी पॉलिसीज हैं, जैसा डेटा दिखाओगे उसका हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग डेटा दिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी दिखा दो, कुछ भी चला दो, रूल्स के अकॉर्डिंग चलेगा। लेकिन गूगल की मोनोपॉली है तो चल रहा है। जैसे कोविड से पहले चाइना की मोनोपॉली था तो पता ही नहीं लगने दिया कि चाइना में कोविड आ रहा है नहीं आ रहा। तो वैसे गूगल की मोनोपॉली है, वो कंट्रोल कर लेता है इस चीज को, सब को। आगे चलते हैं। सो ये जो ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन है, ये ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन है आपकी वेबसाइट पे किया हुआ हर वो काम जो गूगल या किसी भी सर्च इंजन के लेटेस्ट एल्गोरिथम को अडैप्ट कर ले। अब अडैप्ट कैसे करेगा? मान लीजिए अभिषेक जी और मैं एक दूसरे को समझना चाहते हैं, तो या तो मुझे पंजाबी आनी चाहिए, नहीं तो इनको हिंदी आनी चाहिए, तभी तो एक दूसरे से बात कर पाएंगे। या फिर दोनों को इंग्लिश आनी चाहिए, कॉमन लैंग्वेज। तो इसीलिए आपको याद होगा HTML क्लास में मैंने आपको एक मेटा टैग पढ़ाया था। ये मेटा टैग क्या होता है? डेटा अबाउट डेटा, अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ अ बिगर डेटा। मतलब अगर मैं अभिषेक जी के बारे में जानना चाहता हूं तो मैं सिंपल ये बोल सकता हूं, या मान लीजिए मेरे से पूछते हैं युवराज जी कि अभिषेक जी कौन है, तो सबसे पहले मैं उनको बोलूंगा अभिषेक जी मेरे एक स्टूडेंट हैं। उनके फटाक से दिमाग में ये आ जाएगा, अगर वो स्टूडेंट है या तो बिजनेस ओनर होगा, नहीं तो स्टूडेंट होगा और वो डिजिटल मार्केटिंग पढ़ रहा है। आ गया ना उनके दिमाग में? तो मतलब जो उनने मेरे से पूछा और मैंने बस ये बता दिया कि वो मेरे स्टूडेंट है, एक मेटा डेटा बता दिया मैंने कि वो मेरे स्टूडेंट है, तो फटाक से उनके दिमाग ने कोड कर लिया कि अच्छा ये वो इस कैटेगरी के होंगे। वैसे ही आपकी वेबसाइट के ऊपर जब मेटा डेटा लगता है, मेटा डेटा किसी भी सर्च इंजन को यह बताता है कि आपकी वेबसाइट किस बारे में है, किस कैटेगरी में है। क्योंकि गूगल, जैसे आप मेहनत करते हैं, आप ऑफिस जाते हैं, है ना मेहुल जी, सुबह सुबह लंच लेके आराम से फैक्ट्री जाते हैं, वहां से वापस आते हैं, लेबरों से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, उनसे काम कराते हैं, फिर घर आके भी बेचारे तंग मैनेजर्स आपको कॉल करते रहते हैं, है ना, बहुत सारी चीजें, टेंशन है। ये आपकी मेहनत है जो रंग ला रही है। हर महीने आप कैलकुलेट करते हैं मेरा प्रॉफिट कितना हो गया, ईयरली प्रॉफिट कितना कैलकुलेट हो गया। तो ये प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया आपने? आपने अपनी मेहनत के बेस पे तो कैलकुलेट किया, है ना। तो अब ये जो मेहनत है, गूगल की मेहनत क्या है? गूगल की मेहनत है दूसरी वेबसाइट्स पे जाना और डेटा इकट्ठा करना और वापस लेके अपने डेटाबेस में स्टोर करना। यही तो मेहनत है उसकी, यही मेहनत है ना। तो अब समझिएगा कि गूगल की जो मेहनत है उसको हम बोलते क्या है? उसको हम बोलते हैं क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग। मतलब गूगल जब हमारी वेबसाइट पे आता है, या कोई भी सर्च इंजन जब हमारी वेबसाइट पे आता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंडेक्सिंग या फिर क्रॉलिंग। और जब वो हमारी वेबसाइट पे आता है तो उसके पास टाइम नहीं होता, क्योंकि सर मान लीजिए आज प्रभाकर की वेबसाइट बहुत छोटी सी है, गूगल क्यों मुझे दिखाएगा? लेकिन अब गूगल को पता है कि IIDM का नाम बहुत बड़ा है, तो गूगल क्या करता है, हर 5 घंटे में हमारी वेबसाइट पे आता रहता है और लेटेस्ट डेटा उठा के जाता रहता है कि कुछ तो अपडेट होगा नया, दुनिया को दिखाने के लिए, है ना। मान लीजिए टाइम्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, टाइम्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे 8 मिनट पहले एक न्यूज आई, और अगर गूगल पे कोई उस न्यूज के बारे में टाइप कर रहा है और टाइम्स ऑफ इंडिया का लिंक नहीं आया, तो गूगल की बेइज्जती होगी नहीं होगी?
होगी ना? तो लेटेस्ट अपडेट चाहिए, लेकिन गूगल को यह भी तो समझ आना चाहिए, क्योंकि गूगल की मेहनत है। गूगल बिना बात पे आप पे टाइम वेस्ट क्यों करेगा? गूगल उन्हीं वेबसाइट पे बार बार जाता है जिसपे उसको लगता है कि हाँ भैया कुछ अपडेट मिलेगा। तो आपको गूगल को बार बार अपनी वेबसाइट पे अट्रैक्ट करना है। कैसे करेंगे समझाऊंगा आगे। ये भी एक पॉलिसी है। यहां से भी हम गूगल को पकड़ेंगे थोड़ा, या फिर किसी भी सर्च इंजन को। जब मैं गूगल वर्ड बोलूं, प्रभाकर आपको पूरे 2 महीने गूगल की स्ट्रैटेजीज को बिलीव करवाएगा, लेकिन गूगल पे काम नहीं करवाएगा। मतलब अगर मैं गूगल वर्ड बोल रहा हूं, इसका मतलब दुनिया के जितने सर्च इंजन हैं वो सारे हमें उसी तरीके से ट्रीट करेंगे जैसे गूगल करेगा। हम अपनी पॉलिसीज पे फिक्स रहें, गूगल हाथ जोड़ेगा, देख लीजिएगा, जोड़ेगा जोड़ेगा पक्का। और यहां समझाता हूं कि ये जो ऑन पेज एसईओ की हमने बात की, ये जो ऑन पेज एसईओ है, इस ऑन पेज एसईओ को अब आप समझ गए होंगे कि एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। ये एक दिन का प्रोसेस नहीं हो सकता, रेगुलरली अपडेट करना है आपको। मतलब हमेशा आपको हीरो बने रहना है जब भी उसका नया एल्गोरिथम आए। जैसे आज से 5 साल पहले की अगर हम बात करें, अगर आप में से कोई भी ऐसा हो जिसको हल्की सी नॉलेज हो एसईओ की, या फिर आप कोई ऐसे यूट्यूबर की वीडियो देखिए जो बहुत पुराना यूट्यूबर हो, जो डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर बात कर रहा है, वो डायरेक्टरी सबमिशन की बात जरूर करता होगा। समझिएगा कितना बड़ा गेम चल रहा है ये। वो डायरेक्टरी सबमिशन की बात उस टाइम जरूर करता होगा, और कुछ ऑन पेज ऑफ पेज ये वर्ड थे ही नहीं। जिसकी वेबसाइट की डायरेक्टरी सबमिशन ज्यादा होगी वो टॉप में रहेगा, ऐसा था। और डायरेक्टरीज क्या होती हैं? जैसे जस्ट डायल है ना, वैसी डायरेक्टरीज होती हैं, अलग अलग बड़े बड़े डेटाबेस, जीमॉस, डीमॉस, एममॉस, ये सारी बड़ी बड़ी डायरेक्टरीज हैं। तो इन डायरेक्टरीज में आपकी वेबसाइट मान लीजिए ऑटोमोबाइल कैटेगरी में आ गई, तो गूगल वहां से डेटा उठाता था। गूगल कम मेहनत करना चाहता था, गूगल आपकी वेबसाइट पे डायरेक्टली ना आके इन डायरेक्टरीज पे जाता था और यहां से डेटा उठा के ले आता था, क्योंकि वहां जाएगा तो एक बार में ज्यादा मिलेगा ना। आपकी वेबसाइट पे आएगा तो सिंपल एक ही कंटेंट तो मिलेगा, और आने जाने में 10 मिनट का टाइम वेस्ट हुआ, है ना। तो गूगल क्यों नहीं सीधा उन डायरेक्टरी में जाएगा? तो गूगल ने कहा कि जो भी इन डायरेक्टरीज पे अवेलेबल होगा, जो बार बार यहां बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा होगा, मैं उसको उठा के लाऊंगा और सेम कैटेगरी दिखा दूंगा, इजीनेस करने के लिए, अपनी मेहनत बचाने के लिए। तो गूगल ने इसको यूज किया, और हम जैसे डिजिटल मार्केटर्स ने मार्केट में पूरी टीम बिठा दी, 80 लोगों की टीम बिठा दी कि सुबह सुबह आओ, कोई ऑन पेज, कोई ऑफ पेज, कोई वेबसाइट की डिजाइन पे काम नहीं करना है, सीधा आओ और डायरेक्टरी सबमिशन करना स्टार्ट करो। जब गूगल को समझ आया कि यार ये तो गलत डेटा दिखा रहे हैं हम, क्योंकि डायरेक्टरी सबमिशन तो लोग बेवकूफ बना के कहीं पे भी कर रहे हैं, कोई भी जाता है डायरेक्टरी में सबमिट कर देता है और हम वहां से डेटा उठा के दिखा रहे हैं, तो सर्च रिजल्ट गलत हो गया ना रोशन जी। लॉजिक समझ आ रहा है रोशन जी? चलिए वो तो हाँ सर समझ, हाँ सर, हाँ सर मुझे लगा वो कह रहे समझ आ रहा है। गर्मी होगी तो मैं शांति बैठता हूँ। नहीं सर, अभिषेक जी लॉजिक समझ आ रहा है? जी जी हाँ सर, हाँ, सुब्रत तो क्लियर हो रहा है? युवराज जी, कल्पेश जी, केवल जी क्लियर हो रहा है? यस सर, यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। सो ये गूगल ने जो पॉलिसी बनाई थी कि जो डायरेक्टरी सबमिशन ज्यादा करेगा उसकी वेबसाइट पर टॉप में दिखाऊंगा उस पर्टिकुलर कीवर्ड पे। तो गूगल को जैसे ही समझ आया ना कि यार देखो ये तो गलत हो रहा है, मतलब लोग हमें बेवकूफ बना रहे हैं, गूगल ने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी और बोला कि आज के बाद चाहे आप डायरेक्टरी सबमिशन करो नहीं करो, हम उसको रेट ही नहीं करेंगे। तो जो हम आज सीख रहे हैं एसईओ के अंदर, वो भी तो गलत हो सकता है ना, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम भी तो बेवकूफ ही बना रहे हैं, है नहीं? हम क्या कर रहे हैं, हम क्या टॉयलेट क्लीनर में बेस्ट है क्या? नहीं ना। हम कैसे बेस्ट टॉयलेट क्लीनर पे टॉप में आ जाएंगे? लेकिन हम आ रहे हैं। तो ये भी पॉलिसी चेंज होगी। तो इसके लिए दुनिया में ये एसईओ वाली दुनिया खत्म होगी, लेकिन एड्स गूगल का हमेशा जिंदा रहेगा। इसलिए डिजिटल मार्केटिंग में अगर अपने आप को स्टेबल करना है तो गूगल एड्स पे ज्यादा फोकस कीजिएगा। ये आपको इमीडिएट बिजनेस निकाल के देगी और लॉन्ग लास्टिंग आपके साथ रहेगी। आगे चलता हूं। अब समझिएगा ये जो ऑन पेज एसईओ मैंने समझाया, ऑफ पेज एसईओ बाद में पढ़ेंगे, अब सिर्फ ऑन पेज एसईओ की बात करते हैं। ऑन पेज एसईओ में सबसे पहला टॉपिक जो आपके सामने आता है वो आता है कि आपकी वेबसाइट पे ऐसा क्या है जिससे कस्टमर सेटिस्फाइड हो। सबसे पहली चीज,
आपकी वेबसाइट फास्ट खुलनी चाहिए, जिसको हम बोलते हैं पेज लोड टाइम। टेक्निकल लैंग्वेज में पेज लोड टाइम कैसे चेक करते हैं समझाऊंगा। इसके बाद मैं बहुत सारे प्रोटोकॉल्स आपको समझाऊंगा और उसके बाद कल के सेशन से मैं स्टेप बाय स्टेप आपको एनालाइज करना सिखाऊंगा कि कहां से शुरुआत करें हम। मतलब एक नया प्रोजेक्ट हमारे हाथ में लग गया तो स्टेप बाय स्टेप क्या करें हम अब, या अपने बिजनेस को अगर बनाना है तो स्टेप बाय स्टेप क्या करें। अभी सिर्फ प्रोटोकॉल से अवगत कराऊंगा आपको कि क्या क्या प्रोटोकॉल्स हैं। अभी सेकंड, पहला मैंने आपको बता दिया कि वेबसाइट जल्दी खुलनी चाहिए। दूसरा, जल्दी खुलने के पीछे भी 1000 रीजन हो सकते हैं। आपकी वेबसाइट पे जो इमेजेस लगी हुई हैं उसका लोड टाइम, मतलब अगर इमेजेस हेवी होंगी तो ज्यादा टाइम लगेगा ना, तो इमेजेस कम साइज की होनी चाहिए, केबीज में होनी चाहिए। जो आपका वेबसाइट है उसके ऊपर जो टाइटल लिखा हुआ है, टाइटल लिखते हैं ना, जो आपकी वेबसाइट है, जो पेज है, सॉरी वेबसाइट वर्ड यूज कर लिया, मैं पेज बोलूंगा इसको। जो आपका पेज है उस पेज के ऊपर जो टाइटल लिखा हुआ है वो टाइटल आपके कंटेंट से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। बहुत बड़ी चीज है। जो पेज पे टाइटल लिखा हुआ है वो आपके कंटेंट से मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, इस पे बहुत ज्यादा एसईओ डिपेंडेंट है। गूगल ने इस पॉलिसी को क्यों लेके आया? इसलिए लेके आया क्योंकि गूगल चाहता है जो कंटेंट आप लिख रहे हो अपनी वेबसाइट में, जो दिखा रहे हो दुनिया को, उसी को टाइटल में दिखाओ ना। क्योंकि टाइटल कहां दिखेगा? गूगल के सर्च इंजन पे, है ना। टाइटल ऐसा तो नहीं है ना कि क्लिक करने के बाद दिख रहा है, वो तो पहले ही दिख रहा है। तो मान लीजिए अगर आपका टाइटल डिफरेंट होगा, कंटेंट डिफरेंट होगा, तो यूजर को तो बेवकूफ बना दिया ना आपने, है ना अभिषेक जी। तो गूगल ने बोला कि भैया देखो, जो टाइटल होगा उससे मैचिंग तुम्हारा कंटेंट होना चाहिए। एग्जांपल के तौर पे अब आपको मैं दिखाने वाला हूं क्या, होटल इंडस्ट्री की वेबसाइट। मैं हमेशा ओयो रूम्स का एग्जांपल लेता हूं, बहुत अच्छा काम इसने किया है एसईओ के ऊपर। चलते हैं देखते हैं क्या किया है इसने। यहां चलता हूं और यहां टाइप करता हूं होटल्स इन जयपुर, होटल्स इन गुजरात, जयपुर, कुछ भी सर्च कीजिएगा। ये देखिए यहां पे देखिए सबसे ऊपर booking.com ऐड चला रहा है। आपको क्या लगता है कि booking.com के पास बंदे नहीं है काम करने के लिए? बहुत बड़ी वेबसाइट है, बहुत बड़ी। मेक माई ट्रिप से तो बहुत बड़ी वेबसाइट है booking.com, फिर भी क्यों ऐड चला रही है? क्योंकि उसको पता है कि यहां पर वो नहीं आ सकती इतनी जल्दी, तो वो वहीं बैठी है टॉप में। अब देखिए यहां पे ओयो रूम्स आया हुआ है, देख रहे हैं। ऑर्गेनिक रैंकिंग, पहला एड्स, दूसरा लोकल बिजनेस मैप, तीसरा ऑर्गेनिक रैंकिंग। अभी हम पूरे एसईओ के दौरान ऑर्गेनिक रैंकिंग की बात करेंगे, थर्ड पार्ट की। तो यहां पे देखिए, यहां पे ऊपर मेक माई ट्रिप, होटल्स इन जयपुर, इसकी भी बात करूंगा। अभी के लिए मैं ओयो रूम्स पे जाता हूं, बहुत अच्छा एसईओ किया है इसलिए इसके एग्जांपल में दिखाता हूं। यहां देखिए इसका टाइटल, यहां क्या लिखा है, होटल्स इन जयपुर, और मैंने कीवर्ड क्या सर्च किया, होटल्स इन जयपुर, यही है ना। अब यहां पे मैं इस पे क्लिक करता हूं, देखिएगा अब आपको वर्डप्रेस के अंदर ये पता है कि पेज का नाम कैसे दिया जाता है। पेज का नाम इन भाई साहब ने क्या दे रखा है, देखिए होटल से जयपुर। इस पूरे पेज के ऊपर बार बार, इस पूरे पेज के ऊपर बार बार अलग अलग तरीके से इन्होंने होटल्स इन जयपुर या फिर जयपुर कीवर्ड को ऐड किया बार बार। क्या जरूरत है इनको इस पेज के ऊपर, यहां चलते हैं, और इस पेज के ऊपर ये जब जयपुर उसने दिखाई दिया तो ये पूरा एड्रेस ये दिखाने की क्या जरूरत है, सीधा लिख देते आमेर फोर्ट, है ना, सीधा लिख देते नियर आमेर फोर्ट। जयपुर वर्ड क्यों यूज किया इन्होंने, दिमाग लगा रहे, बार बार एसईओ, मतलब बार बार अपने कीवर्ड को रिपीट करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा कीवर्ड एक बार में ना आए, फिर भी 3 पार्ट में जो तोड़ा है आपने उसको एक एक पार्ट को भी रिपीट कर सकते हैं। जैसे टॉयलेट क्लीनर, तो क्लीनर वर्ड पे भी कुछ कुछ ऐड कर सकते हैं, बहुत सारे सेंटेंसेस। तो यहां पे देखिए ये जयपुर 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 लीजिए चले जा रहे हैं। नीचे देखिए इन्होंने कंटेंट लिखा है, व्हाट आर द एकोमोडेशन ऑप्शंस अवेलेबल इन जयपुर, देख रहे हैं, होटल जयपुर, पिंक सिटी, बहुत सारी चीजें यहां लिखी हुई हैं। यहां नीचे क्या जरूरत है ये चीज देने की, यहां ये देख रहे हैं
अपनी वेबसाइट के ऊपर होटल्स इन पुरी, होटल्स इन गोवा, कोलकाता, यहाँ पे सारी चीजें। और अगर इसके कोड को समझें, अब आप वर्डप्रेस की वेबसाइट बहुत अच्छे से समझते हैं तो आप कोड को भी समझते हैं। कोड में चलते हैं और कोड में दिखाता हूं। कंट्रोल F करते हैं। कंट्रोल F से क्या करते हैं आप, सर्च कमांड ऑन हो जाती है। किसी भी विंडोज टूल में अगर कंट्रोल F आप यूज करें तो सर्च कमांड ऑन हो जाती है। यहां पे डाल देते हैं होटल्स इन जयपुर। ये देखिए 85 टाइम्स इन्होंने रिपीट किया है इस कीवर्ड को अपने इस पेज पे। मैं वेबसाइट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पेज की बात कर रहा हूं। देख रहे हैं, पेज का नाम, पेज का टाइटल, पेज का कंटेंट, हर जगह होटल्स इन जयपुर बार बार आ रहा है ना। अब आपको यह पता है कि टाइटल में कैसे अपनी वेबसाइट के टाइटल में उस पेज पे आपको अपने कीवर्ड को डालना है, ये तो आपको पता है एसईओ, योस्ट एसईओ प्लगइन से। कंटेंट कैसे लिखना है इस चीज के बारे में मैं आपको बताऊंगा, कंटेंट राइटिंग कैसे करनी है, एनरिच्ड कंटेंट राइटिंग कैसे करनी है। थोड़ा सा एग्जांपल अब आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से हम बार बार अपने कीवर्ड को अगर ऐड करें। देखिए लॉजिकल तरीके से होना चाहिए, लॉजिकल वे में नहीं होगा ना तो दिक्कत है, क्योंकि गूगल फिर परेशान हो जाएगा कि भैया ये एक ही लाइन में इसने होटल्स इन जयपुर, होटल्स इन जयपुर लिख दिया 2000 बार, काम खत्म। सो अब योस्ट एसईओ प्लगइन का यूज कहां पे होगा, सबसे पहले पेज बनाने से पहले हम क्या करेंगे, हम रिसर्च करेंगे कि हमें किस कीवर्ड पे इस पेज को प्रमोट करवाना है। पेज का डिजाइन करने से भी पहले हमें यह डिसाइड करना है कि हमारा पेज इस कीवर्ड पे हमें बिजनेस लाके देगा, और उसके बाद हम पेज का डिजाइन बनाएंगे, उसके बाद उस पेज का कंटेंट लिखेंगे बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर कीवर्ड। क्योंकि पहले का जमाना अलग था, बहुत कम लोग थे जो इंटरनेट पे वेबसाइट्स बनाते थे, तो उस कीवर्ड पे ट्रैफिक बड़ा कम था, कंपटीशन बड़ा कम था। लेकिन आज जिसका कंटेंट सबसे ज्यादा मैचिंग है उस कीवर्ड के, वही तो टॉप में आ रहा है ना अभिषेक जी। तो कीवर्ड को मैच करने के लिए हम उल्टा चलते हैं ना, हम पहले कीवर्ड डिसाइड कर लेते हैं, उसके बाद उसको मैच कर लेंगे, है ना। हम कोई राइटर तो है नहीं, तो हम पहले कीवर्ड डिसाइड कर लेंगे, कीवर्ड के बाद फिर अपने कंटेंट पे काम करेंगे। अब यहां पर मैं आपको बता दूं कल के सेशन में हम क्या करने वाले हैं। हम सबसे पहले कीवर्ड रिसर्च करना सीखेंगे कि एक पेज के ऊपर हम कैसे कीवर्ड रिसर्च करते हैं, किन किन टूल्स का यूज करेंगे, थोड़ा अपने दिमाग का भी यूज करेंगे। टूल्स पे मैं ज्यादा बिलीव नहीं करता, मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग के हर उस टूल की नॉलेज दूंगा जो मार्केट में भी बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन मैं आपको फिर भी कहूंगा अपने दिमाग का यूज कीजिए। मैं दिमाग का यूज करता हूं, मैं टूल डिपेंडेंट इंसान नहीं हूं, क्योंकि टूल आज चल रहा है कल खत्म हो जाएगा, खत्म आपकी डिपेंडेंसी, है ना अभिषेक जी। अगर आपको नॉलेज है तो आप किसी भी टूल को समझ सकते हैं। तो इसलिए कल के सेशन में अब हम बात करेंगे कीवर्ड रिसर्च कैसे होता है। अभी आज ऑन पेज का हल्का आइडिया लगा क्या होता है एसईओ, हल्का आइडिया लग गया। अब इसके बाद हम कीवर्ड रिसर्च पे बात करेंगे और फिर हम स्टेप बाय स्टेप आगे चलेंगे। जो जो चीजें हम करते जा रहे हैं, अगर आप अपनी वेबसाइट पे वो इंप्लीमेंट करते रहेंगे तो साथ साथ आपको रिजल्ट मिलता रहेगा और हम उस पर डिस्कस करते रहेंगे। इसके लिए जरूरी नहीं है भाग दौड़ करने की, एक सिंगल पेज बना लीजिए, उसी पे काम करते रहिएगा। बाकी वेबसाइट बैकग्राउंड में चल रही है, उसके लिए 3 दिन है आपके पास, फ्राइडे सैटरडे संडे तीनों दिन है, आराम से कीजिएगा। लेकिन एक पेज बना लीजिए, उस पर काम करते रहिए। कोई क्वेश्चन किसी का यहां तक? सर मेरे को जैसे अभी अपनी इंडेक्सिंग ओपन कर देनी चाहिए अभी, मतलब ओके खोल देनी चाहिए इंडेक्सिंग। सर दोबारा बताइए। मैं कह रहा हूँ कि मैंने इंडेक्सिंग बंद कर रखी है जी, उसको मतलब मैं ओके कर दूं अभी? नहीं अभी नहीं करना सर, अभी नहीं करना है। अभी तो हमने वर्डप्रेस, बहुत सारी चीजें हैं जो अभी मैं बताऊंगा सेशन के दौरान कि योस्ट एसईओ में क्या करना है, बहुत सारी सेटिंग्स हैं। वो सारी सेटिंग करके एक बार गूगल से मिलेंगे ना हम, खुशी खुशी बड़ा आदमी बन के मिलेंगे ना। गूगल को क्यों बताएं कि हम छोटे थे और हमने मेहनत की और हम आगे बढ़े, सीधा बड़ा आदमी बनेंगे ना गूगल के आगे, है ना। तो ज्यादा दिन नहीं है उसके लिए।
थोड़ा सा बस पेशेंस रखिए, भरोसा रखिए, जरूर हम अच्छा काम निकालेंगे। थैंक यू गाइस, मैं यहीं तक सेशन को रखता हूँ। सर मेरा कल हो जाएगा? जी बिल्कुल मेहुल जी, 100% हो जाएगा सर। फिर आज उसके ऊपर काम नहीं करूँ मैं? सर आज बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि शायद कुछ जेसन का एरर है। जेसन एक फाइल होती है जो डेटाबेस को कंट्रोल करती है, तो डेटाबेस से कुछ इशू है। तो मैं आप बस मुझे ये कंफर्म कर दीजिएगा कि आपने अपनी ईमेल डाउनलोड कर लिया, हम पूरा रीसेट कर सकते हैं। मैं अभी कर देता हूँ, तो चेक कर। बिल्कुल चेक कर लीजिए, आप व्हाट्सएप पे मुझे अपडेट कर सकते हैं। ठीक है सर। चलिए गाइस, मैं सेशन यहीं तक रखता हूं। आप लोग चाहें तो आपस में जरूर डिस्कशन करते रहिए, डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना ज्यादा डिस्कस करेंगे ना, जितना ज्यादा निचोड़ेंगे अपने आप को। मैं इस लेवल पे इसलिए हूं क्योंकि मैं दिन भर पक पक करता रहता हूं। आपको सिखाते सिखाते मैं भी बहुत सारी चीजें सीख जाता हूं। मैं भी डिस्कशन कर रहा हूं, और क्या कर रहा हूं, है ना, मैं भी डिस्कशन कर रहा हूं। ये एक अकेला ऐसा बिजनेस है जिसमें आप पैसा तब कमा रहे हैं जब आप खुद ज्ञान बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल, है ना। तो बस मुस्कुराते रहिए इसी के साथ और डिस्कशन करते रहिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर जॉइनिंग द शो। हम कल दोबारा मिलेंगे। गुड नाइट एंड जय हिंद। राइट सर। नहीं।